यहाँ विधानसभा से चुनाव लड़ने के काबिल हूँ, आपकी जरूरत पड़ने में मदद कर सकता हूँ, आपको आगे लेके जा सकता हूँ बिना भेदभाव के। तो आप मेरे को सहयोग करना। बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को, इनको भी राम राम, लाड प्यार। ये सबसे साथी बच्चा, इसको लाड प्यार, और ये सबसे छोटा, इसको लाड प्यार। ठीक है ना। सबसे बड़ा पापा केड़ा है और सबसे बड़ा पापा उन्होंने सत श्रीकाल। ओके। और सबसे बड़ी बीबी करी है ये माता होनी चाहिए ना, माता में सत श्रीकाल। ठीक है, हो गया। हाँ साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ विशेष काम से। जैसा कि आपको सबको पता है कि आने वाले 10वें महीने में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, वोटा पैनी है। उसमें मैं कांग्रेस की तरफ से एक दावेदार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस की तरफ से मेरे को टिकट मिलेगी। तो मैं अगर टिकट मिलती है तो मैं आपके लिए क्या करूँगा ये मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ। वैसे तो बड़ौदा वाली या रानी हल्का मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं 1991 से 95 आपकी रानी हल्का साहब में डॉक्टर रहा हूँ। यहाँ पे शायद पहले सरला बहन जी होती थी, ठीक है ना। उसके बाद में सुदेश को मैं ले गया था, कुछ सबसे बदली करके यहाँ ले गया था उसको, ठीक है ना। तो यहाँ आना जाना रहता था मेरा। और शायद जीवन भी होता था, एक जो टीके मलेरिया वाला टीके लगाता जीवन होता था जो रानिया से आता था, तो तब से मेरा आना जाना है। और उस वक्त में जो सरला होती थी या सुदेश होती थी, नसबंदी के ऑपरेशन ज़्यादातर मेरे किए हुए हैं। जो बीबियाँ अभी 55-60 साल की हैं उनके लगभग नसबंदी के ऑपरेशन मेरे किए हुए हैं। तो मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूँ और आप मेरे लिए कोई नया नहीं हो। जब मैं आनिया था तो बड़वाल स्कूल में हम महीने में एक बार बाल मेला लगाते थे। हर महीने के एक शनिवार को हम आते थे और बच्चों में कंपटीशन कराते थे, लेखनियाँ कराते थे, कोई बोल भाषा करा कुछ कराते थे, फिर उनको इनाम दे के जाते थे। हर घर में जैसे कोई भी घर है उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। 300 यूनिट तक बिजली। अब सरकार क्या कर रही है, कर रही है तो 300 यूनिट के बाद मान लो 450 पैसे लेंगे, ऐसा नहीं है। 300 यूनिट तक सबके लिए फ्री रहेगी। रसोई का जो सिलेंडर अब आपको 11-12 रुपये मिलता है, वो 500 रुपये में सिलेंडर मिला करेगा आपको। उसके अलावा हर गरीब का हर इंसान को जो 60 साल से ऊपर उम्र का है उसको बुढ़ापा पेंशन 6000 कर देंगे। अब जैसे 2700 रुपये है बुढ़ापा पेंशन, 6,000 रुपये महीने कर देंगे। तो कहना मतलब ये है, अगर एक घर में एक बूढ़ा बूढ़ी दो हैं तो दोनों 12,000 रुपये मिल जाते हैं, उनका आराम से गुजारा निकल जाता है। कहीं इधर देखने की नौकरी जो कोई बच्चे खेलों में अच्छे निकलते हैं उनको नौकरी नहीं लगाती, नौकरी लगाएंगे। हरियाणा को अपराध मुक्त बनाएंगे, हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे और आगे आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा मैं मेरे लेवल पर बता रहा हूँ, मेरा ये प्रयास रहेगा अगर मेरे को मौका मिलता है तो हर गाँव में महीने में 3 बार और तो 3 महीने एक बार जरूर आऊँगा। आपने अगर मेरे को कोई पर्ची दे दी कि हमारा काम है, आपकी बीमारी खत्म, ना आपको रहने आना पड़ेगा, ना पैसा चंडीगढ़ आना पड़ेगा। अब मेरी बीमारी है वो पर्ची देख के ना आपका काम है वो आपको 10 दिन में 15 दिन तक, या तो मैं कहूँगा आपका काम हो गया है या मैं कहूँगा आपका काम किस वजह से नहीं हो रहा। फालतू में आने की जरूरत नहीं होती है, फालतू चक्कर नहीं लगाऊंगा। जब वोटा कह दिए वो चाहे सरपंच की वोटा हो, चाहे मेम्बर की वोटा हो, चाहे एमएलए की, चाहे एमपी की वोटा हो, नेताओं के दलाल आते हो आपसे पहले नशा देते हैं आपको, फिर आपको पैसे देते हैं वोट खरीदने की, लालच देते हैं आपको। सुन तो लो, हाँ होती है ना। उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन खत्म हो गए लेकिन जिनको नशे लालच लगी वो नशा लेंगे, चाहिए उनको कहीं से, या तो नशा बेचेंगे या फिर नशा करते हुए अपराध बढ़ेगा। जब कोई नशा हो गया उसको पैसे चाहिए, चाहे कहीं से आए, चाहे किसी को मारना पड़े, किसी को लूटना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मेरा ये कहना जो है कि अपने को जागरूक होना पड़ेगा, अपना समझदार होना पड़ेगा। अपने क्या है, कोई 500 रुपये देगा, 1000 रुपये, 500-1000 रुपये में अपनी जिंदगी कट जाती है क्या? एक दिन के लिए अपने 5 साल की अपने गिरवी रख दिया अपने आप को, ये गलत है। तो आप लोग समझो, जो लोग आपका वोट खरीदने के लिए आते हैं उनके पैसे लो जरूर लो, मैं नहीं कहता नहीं लो, पैसे लो लेकिन वोट नहीं देना उस बंदे को भी। क्यों कि अगर गलत बंदे को साथ देंगे तो वो पैसे के दम पे अपने वो पहले तो वोट खरीदेंगे, वो नेता बन जाएंगे, फिर हम डराएंगे, धमकाएंगे, अपना शोषण करेंगे और नशा बेचेंगे, ये काम करेंगे। इसलिए जो आदमी आपको लगता है कि जवान का सच्चा है, हमारा हितैषी, हमारे काम आने वाला, उसकी आपने मदद करनी है। जो आपको दबंगी दिखाता है, जो पैसे का लालच देता है या डराता धमकाता है, वो आपका हितैषी नहीं हो सकता। पहले तो आप क्या करेंगे, मीठी मीठी भाषा बोल के आपको नजदीक बुलाएंगे और फिर आपका शोषण करके आपको खाएंगे। इन चीजों से आपने बच के रहना है। वो क्या कुछ कहना चाहोगे? बडला वाली के ये जो एरिया है इसमें तो मैं पहली बार ही आया हूँ, लेकिन बड़ौदा वाली 1991 से आ रहा हूँ लगातार। जी। पहले स्कूल में आता था, हर महीने एक बाल मेला करते थे हम शनिवार के दिन, तो उसमें रेगुलर आता रहता था। तो ये जो बड़े हैं ये तो मेरे को पहले जानते हैं, बच्चे अभी मेरे लिए शायद नए होंगे यार, उनके लिए मैं नया हूँ। और भी कई गांव में कार्यक्रम आपके लगातार चलते रहते हैं, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग खुश हैं, कह जी आप टिकट लिया, बाकी हम देख लेंगे। किन नीतियों को लेकर गाँव गाँव जा रहे हैं? ऐसे है कि मैं ये ना, जैसे मेरा मुद्दा क्या है, किसान और किसानी,
यूथ और जवानी और समाज का भाईचारा कैसे मजबूत किया जाए, मेरे मेन मुद्दे ये हैं। उसके अलावा जैसे नशा है उसको मैं लेके चला हूँ, रानियों को एसडीएम हेडक्वार्टर बनाना मेरी प्रायोरिटी है। गगर का साइफन जो भाखड़ा और जहाँ नॉर्थ गगर कैनाल क्रॉस करती है साइफन, वो मेरा मुद्दा है, नशा मुक्ति वाला हो गया। उसके अलावा एक मैंने नया मुद्दा चलाया है कि रानिया में पब्लिक हेल्थ का सब डिवीजन नहीं है, जिसमें जेई या एसडीओ बैठे हैं, उसकी भी मैंने मांग रखी है कि उसको भी हम लेके आएँ। और दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं रानिया में का अभी 22 तारीख को, तो क्या कुछ नया संदेश लेकर आ रहे हैं? क्या देखो, कुछ दीपेंद्र जी बदलाव हुड्डा हमारे युवा नेता हैं, ऊर्जावान हैं, और हम सब के लिए, जैसे अगर मैं ये कहूँ ना कि सिरसा जिले में कांग्रेस में जान एक दिसंबर के बाद जब से दीपेंद्र जी आए थे और उन्होंने रैलियां की थी हर गांव में जाके, उसके बाद में जन आक्रोश रैली हुई थी, तब जान पड़ी थी। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हम सब के लिए एक युवा आइकॉन है वो, और हम सब उत्साहित हैं उनके प्रोग्राम को लेके। पिछले कई दिनों से आप रानी विधानसभा क्षेत्र के गांव के अंदर हरियाणा मांगे जवाब अभियान के अंतर्गत लगातार आप जा रहे हैं, किस तरह का लोगों का माहौल है जो भाजपा के प्रति दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के पक्ष में क्या? जैसे लोकसभा में हुआ था ना भाजपा का हाल, वही हाल करने के लिए लोग उत्साहित बैठे हैं। लोग कहते हैं जी पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ हमारा, और मैं उनसे पूछता हूँ कि पिछले 15 सालों में बता दो। विधानसभा में 15 साल हो गए, कहते जी 15 साल तो छोड़ो तुसी, जो ना हुड्डा साहब की सरकार सीगी ਉਹਦੇ बाद साढ़े कोई काम नहीं हुआ ना। हमें कोई, जनता पार्टी कहती है कि हमने बड़ा विकास किया है। वो जुमलों में और कागजों में वो विकास हुआ है, धरातल पे या आम लोगों से कोई सुविधा नहीं मिली। हाँ, ये जरूर है कि उनके जैसे फैमिली आईडी में इनकम बढ़ा दी, ठीक है, या और जन विरोधी पोर्टल है उनके सारे से लोगों को जो मिलने वाले कोई राशन कार्ड की सुविधा है वो कट गई, कोई और जो भी सुविधा है वो जरूर काट दी इन्होंने। आप अपनी टिकट को लेकर कितने का आश्वस्त है? देखो, मैं डे वन से, मैं ये नहीं कहूँगा मैं टिकट मिलेगा तो मैं काम करना, नहीं, मैं डे वन से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। जब से मैंने इसमें आया हूँ, राजनीति में आया हूँ, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं आश्वस्त हूँ कि मेरा वो टिकट मिलेगी। हाँ, अगर कोई ऐसी अतिशयोक्ति होगी तो नहीं मिलती, तो भी ये नहीं है कि मैं कहीं और इधर दाएं बाएं चला जाऊँ। मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਸਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि अभी जो प्लॉट हैं इनमें खाली पड़े हैं, कुछ बना हुआ नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली के खंभे तो जरूर लगे हैं लेकिन कोई तारें नहीं है। तो ये देख के लगता है कि सरकार ने इस सरकार ने ये ऐसा विकास करा है, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे विकास की जरूरत है क्या। भगवान ने अगर आपको मौका दिया, टिकट मिलती है और अगर आप जीतते तो प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो, मेरी प्राथमिकता मैंने बताया ना, मेरी किसान और किसानी, यूथ और जवानी और समाज का भाईचारा, ये पहली प्रायोरिटी रहेगी। उसके अलावा मैंने बताया नशा मुक्ति वाला है, एसडीएम हेडक्वार्टर वाला है, और आपकी जो साइफन वाला है, ठीक है ना, और ये एसडी सब डिवीजन हेडक्वार्टर इसका पब्लिक हेल्थ का, ये मेरे मुद्दे रहेंगे। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर गरीब तक मैं पहुँचूँ, उनकी समस्याओं को जानूँ, उनका समाधान करूँ, और उनके डोर स्टेप पे उनकी समस्याओं का समाधान हो, भी उनको इधर कहीं भटकना नहीं हो। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सपोज जैसे अपने में से कोई दिल्ली चला जाता है, दिल्ली वाले ABC नहीं जानते, अपनी कितनी परेशानी होगी। तो गांव का आदमी कोई भी शहर में जाता है तो उसके लिए ये दिल्ली वाली बात है, और उसकी बहुत मुश्किलें होती हैं। इसलिए कोशिश ये रहेगी कि हर गांव में 3 महीने एक बार जरूर पहुंचे, और उनकी जो भी समस्या है उनका गांव के लेवल पे वहीं समाधान हो। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू।